दोस्तों, त्रिया चरित्र जैसे शब्द तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं? और यदि आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं तो क्या आपने यह पता किया कि त्रिया चरित्र आचरण से आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो हमारी आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको एक कहानी के माध्यम से त्रिया चरित्र के असली अर्थ को समझाएंगे। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो यकीन मानिए आज के बाद आप किसी भी त्रिया चरित्र के आचरण को आसानी से पहचान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यह कहानी प्राचीन समय की है, जब एक राजा हुआ करता था। उस राजा का सिर्फ एक पुत्र था, इसीलिए राजा ने अपने बेटे को शासन व्यवस्था की शिक्षा बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। 14 साल की उम्र होने के बाद राजकुमार की शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमार अपनी शादीशुदा जिंदगी जी भी रहे थे, साथ ही अपने गुरुओं से शिक्षा भी ग्रहण कर रहे थे। उस जमाने में राजा और राजकुमारों के लिए आम बात थी कि वे एक साथ कई शादियां कर सकते थे। राजकुमार ने भी एक के बाद एक साथ विवाह कर लिए। अपने सातों रानियों के साथ राजकुमार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक समय आया जब राजा को लगा कि राजकुमार की शिक्षा में अभी थोड़ी और कमी है। इसीलिए उन्होंने राजकुमार को आदेश दिया कि वो जंगल में जाकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करे। पिता का आदेश पाकर राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास चले गए। राजकुमार जब अपने गुरु से मिलने जा रहे थे तब रास्ते में जंगल में उसे एक पनिहारन मिली। पनिहारन ने राजकुमार से पूछा कि आप बचपन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने हैरान होते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तब उस पनिहारन ने कहा, अब आप अपने गुरु के पास जाइए तो उनसे कहिए कि वे आपको त्रिया चरित्र की शिक्षा दे। गुरु के पास पहुंचने के बाद राजकुमार ने त्रिया चरित्र सीखने की इच्छा के बारे में गुरु को बताया। गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें ये शिक्षा तो दे सकता हूँ, लेकिन इस शिक्षा को पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। राजकुमार ने कहा, मैं तो बहुत बलवान हूँ, मैं सारे खतरों का सामना कर लूंगा, आप बस मुझे शिक्षा दे दें। राजकुमार के द्वारा जिद करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें त्रिया चरित्र की शिक्षा देनी शुरू कर दी। लगभग 1 साल तक ज्ञान हासिल करने के बाद राजकुमार अपने राज्य चले गए और वह अपने राज्य के एक नए राजा बन गए। राज्य लौटते समय राजकुमार के गुरु ने उन्हें दिव्य शक्तियों वाला एक हार दिया और कहा कि अगर तुम स्त्री के त्रिया चरित्र को समझना चाहते हो तो रात के समय इस हार को पहनकर अपने राज्य में निकल जाना। इस हार को पहनने से तुम्हारा रूप बदल जाएगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम स्त्री को उसके असली रूप में देख पाओगे। राजगद्दी संभालने के बाद एक रात राजा वह हार पहनकर राज्य में निकल गया। एक सुनसान रास्ते पर उन्होंने इस पनिहारन को देखा जिसे उन्हें त्रिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था। राजा उस पनिहारन का पीछा करने लगा। उन्होंने देखा कि ये पनिहारन अपने हाथों में खाना लिए लोगों से छुपाकर जंगल की ओर जा रही है। राजा उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने देखा कि ये पनिहारन एक साधु के आश्रम में चली गई। राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस आश्रम में साधु के वेश में दरअसल एक जादूगर रहता है। उस पनिहारन ने जादूगर से कहा कि मेरा पति आ गया है और मुझे लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये बातें सुनकर वह जादूगर पनिहारन को चाकू देता है और कहता है कि तुम्हारा पति हमारे प्रेम के रास्ते में आ रहा है, इसीलिए तुम उसका सर काट कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। पनिहारन चाकू लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। राजा भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि पनिहारन अपने सोए हुए पति का सर काट कर फिर से जादूगर के पास चली जाती है। पनिहारन के हाथ में उसके पति का सर देखकर जादूगर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि जब तुम इस इंसान का सर काट सकती हो जिसे तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए थे, जबकि मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिर तो तुम किसी तीसरे के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। मैं किसी ऐसी महिला को हरगिज नहीं अपना सकता। पनिहारन रोते रोते अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह वह अफवाह फैला देती है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। राजा तक ये खबर पहुंचती है। वे अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं। राजा के आदमी उसके पति के दाह संस्कार के लिए उसे ले जाते हैं। पनिहारन अपने पति के वियोग में झूठा विलाप करने लगती है और वह भी अपने पति के साथ सती होने की बात कहती है। राजा मुस्कुराते हुए बात कहते हैं कि त्रिया चरित्र
चरित्र, जिसे सुनकर पनिहारन कहती है कि अगली बार जब आप चटाई पर बैठना तो चटाई जरूर झाड़ लेना। राजा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वह पनिहारन की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और पनिहारन अपने पति के साथ ही सती हो जाती है। कुछ समय बाद राजा फिर वही हार पहनकर रात में अपने राज्य में निकलते हैं, जहां उन्हें वे देखकर हैरानी होती है कि उनकी सातों रानियां सज संवर कर अपने हाथों में खाना लेकर इस जादूगर की कुटिया की ओर जा रही थी। राजा अपनी रानियों को देख ही रहे थे कि एक रानी उन्हें देख लेती है, लेकिन मायावी हार पहनने की वजह से रानी राजा को नहीं पहचान पाती। रानी राजा को मामूली आदमी समझकर कहती है कि तुम खाने की सारी थालियां लेकर हमारे साथ चलो। सातों रानियां जादूगर के पास पहुंचती हैं। जादूगर पूछता है, ये आदमी कौन है? रानी कहती है कि सामने अपना सामान ढोने के लिए आया था। जादूगर कहता है कि ठीक है, आज ये आदमी इस कुटिया में रुक जाएगा। वो अपने सेवक से कहती है कि इस आदमी को दूसरे कमरे में ले जाओ। दूसरे कमरे में जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। सेवक कहता है कि आज रात तुम इसी चटाई पर सो जा। सेवक के जाते ही राजा चटाई पर सोने ही वाला था कि उन्हें पनिहारन की बात याद आ गई कि चटाई पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना। राजा अपना मायावी हार उतारते हैं, उसके बाद वह चटाई झाड़ते हैं। चटाई को उठाते ही उन्हें उसके अंदर एक गहरा कुआं नजर आता है। इस गहरे कुएं के अंदर कई सारे आदमी फंसे होते हैं। राजा ये देखकर वहां से भागने लगते हैं। रानी उन्हें वहां से भागते हुए देख लेती है। राजा के गले में मायावी हार नहीं होता, इसीलिए वे उन्हें पहचान लेती है। सातों रानियां घबरा जाती हैं कि अब तो राजा उन्हें मौत की सजा देंगे। जादूगर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक जादुई सुई देता हूँ। तुम में से किसी को अगर मौका मिलते ही राजा के माथे में सुई चुभो देना। ऐसा होते ही राजा की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर तुम में से कोई भी उसकी हत्या कर देना। सभी रानियां महल वापस आकर राजा से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वे सभी जादूगर की जादू की वजह से वहां चली गई थी। राजा उन सभी को माफ कर देते हैं। उस रात राजा अपनी सबसे छोटी रानी के साथ सोते हैं। ये रानी चालाकी से जादुई सुई राजा के माथे में छुपा देती है। राजा की हत्या करने के बाद बाकी रानियां वहां आ जाती हैं। राजा को सारा मामला समझ में आ जाता है और वे वहां से भाग जाते हैं। गिरते पड़ते वे अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। राजा की हालत देखकर गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि त्रिया चरित्र की शिक्षा तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल सकती है। राजा कहते हैं कि कृपा हमारी मदद करें। गुरुजी कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा बहुत घबरा जाते हैं और अपने गुरु के सामने विनती करने लगते हैं कि कोई तो रास्ता होगा। तुम गुरु कहते हैं कि एक रास्ता है, अगर मैं तुम्हें इंसान से तोता बना दूं और तुम राजा सुखराज के राज्य में चले जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी, क्योंकि उस राज्य में जादूगर के जादू का असर नहीं होता। तुम वापिस तोते से इंसान तभी बन सकते हो जब कोई लड़की तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगी। राजा कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे तोता बना दीजिए। तोता बनकर राजा सुखराज के राज्य में चले जाते हैं। इधर सातों रानियां राजा की हत्या करने के लिए उनकी तलाश में लगी रहती हैं। जादूगर अपनी मायावी शक्ति की दृष्टि से देख लेते हैं कि राजा तोते के रूप में राजा सुखराज के राज्य में मौजूद है। जादूगर रानियों से कहता है कि वह संसार की सभी तोते को मारना शुरू कर दे, जिससे एक ना एक दिन तोता बना वह राजा भी मर जाएगा। सभी रानियां पूरे राज्य में घोषणा कर देती हैं कि जो भी कोई तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राज्य भर के बहेलिए हजारों की संख्या में तोते पकड़ लाते हैं और बेरहम रानियां उन सभी तोतों को मारती रहती हैं। धीरे धीरे बहेलिया तोते पकड़ने के लिए राजा सुखराज के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां एक बहेलिया चालाकी से तोते के रूप वाले राजा को पकड़ भी लेता है। राजा उस बहेलिए से पूछते हैं कि तुम मुझे पकड़ कर कहाँ ले जाओगे। बहेलिया कहता है कि उनके राज्य की रानी एक तोते के बदले उसे 5 सिक्के देंगी इनाम में। तब राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 सिक्के के बदले 50,000 सिक्के दिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें वहां चलना होगा जहां मैं कहूंगा। बहेलिया तैयार हो जाता है। फिर वो बहेलिया से कहते हैं कि तुम राजा सुखराज के उस बाजार में चलो जहां शाम तक अगर कोई वस्तु नहीं बिकती तो राजा खुद उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उस बाजार में मैं अपनी कीमत खुद ग्राहकों को बताऊंगा। बहेलिया उस तोते
तोते की शर्त मान लेता है। बाजार जाने पर तोता रूपी राजा ग्राहकों को अपनी कीमत 50,000 सिक्के बताता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी उस तोते को नहीं खरीदता। इसके बाद शाम के नियम के मुताबिक राजा सुखराज उस तोते की कीमत बहेलिये को देकर तोते को अपने दरबार में ले जाते हैं। तोते के आने के बाद राजा रूपी तोता अपने ज्ञान भरी बातों से हर किसी को प्रभावित कर लेता है। जब राजा की बेटी उस चालाक तोते की खबर सुनती है तो वो अपने पिता से उस चालाक तोते को मांग लेती है। राजकुमारी बड़े प्यार से तोते को अपने पास रखती है। एक दिन वह तोते को नहला रही होती है कि तभी राजकुमारी को तोते के माथे पर वो जादुई सुई नजर आती है। राजकुमारी उस सुई को निकाल देती है जिससे राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। राजकुमारी ये देखकर घबरा जाती है। तब राजकुमार राजकुमारी को सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि तुम वापस से वह सुई मेरे माथे में छुपा दो जिससे मैं वापस से तोता बन जाऊं, वरना मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी वैसा ही करती है। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो गया था। इधर उस जादूगर को पता चल जाता है कि राजा तोता के रूप में राजा सुखराज के दरबार में मौजूद है। तब वह जादूगर और सातों रानियां नृत्यकी का भेष बनाकर राजा सुखराज के दरबार में आते हैं और उनके नृत्य से खुश होकर राजा सुखराज कहते हैं कि इस नृत्य के बदले तुम्हें जो चाहिए मांगो। तब जादूगर राजा से उस तोते को मांगता है। राजा सेवक को राजकुमारी के पास भेजता है कि वह तोता लेकर आए, लेकिन उससे पहले ही वह तोता जादूगर और अपनी रानी को पहचान लेता है और राजकुमारी से कहता है कि तुम किसी भी हाल में मुझे उस जादूगर के हाथ में मत देना। अगर तुम्हारे पिता जबरदस्ती करें तो तुम मुझे जमीन पर फेंक देना। इसके बाद की स्थिति मैं खुद संभाल लूंगा। राजकुमारी ऐसा ही करती है। सेवक के बाद राजा खुद तोता लेने राजकुमारी के पास आते हैं, लेकिन राजकुमारी तोता देने को तैयार नहीं होती। इसके बाद राजा गुस्सा हो जाते हैं। तब राजकुमारी गुस्से से तोते का पिंजरा जमीन पर फेंक देती है। पिंजरा टूट जाता है और तोता राय के दाने में बदल जाता है। तोते के राय के दाने में बदलते ही वह जादूगर कबूतर का रूप ले लेता है और राय के दाने को खाने लगता है। बाहर राय के बहुत सारे दाने होते हैं और सिर्फ एक दाना ऐसा होता है जो राजा का रूप होता है। राजा के रूप वाला राय का दाना लुढ़क कर पास के मौजूद छोटे से सरोवर में गिर जाता है। सरोवर में गिरते ही राय का दाना खतरनाक बाज के रूप में बदल जाता है और वह बाज तेजी से कबूतर के ऊपर झपट्टा मारकर कबूतर को मार देता है, जिससे वह जादूगर भी खत्म हो जाता है और तोते के रूप में बदल चुके राजकुमार अपनी असली रूप में वापस आ जाते हैं और राजा सुखराज को अपनी सारी कहानी बताते हैं। राजकुमारी कहती हैं कि वे उस राजकुमार से प्रेम करती हैं, जिसके बाद राजा सुखराज अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर देते हैं और राजकुमार की पहले की सभी सातों रानियों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डलवा देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है तरिया चरित्र स्त्रियों का आचरण। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।